नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रीछ ने बकरी चराने गए युवक पर किया हमला, घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। रेत माफियाओं पर कार्रवाई के लिए दिया धरना, आंदोलन की दी गई चेतावनी। दूध के कम भाव को लेकर दिया गया ज्ञापन, पशुपालकों ने भाव बढ़ाने की रखी मांग। झूला संचालकों ने दिया ज्ञापन, त्योहारों में झूला लगाने की मांगी अनुमति। और अब समाचार विस्तार के साथ। जिले भर में चल रहे अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खदानों का सीमांकन किए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर शहर के कई युवाओं ने जिला कलेक्टर के सामने धरना दिया। जिले भर के नदी नालों पर धड़ल्ले से अवैध रेत की खदानें संचालित हो रही हैं। जेसीबी, पोकलैंड, डंपर जैसे संसाधनों से भारी मात्रा में अवैध रेत की खनन खुदाई की जा रही है। इसे लेकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के समक्ष कुछ युवा सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे और एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम का अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बड़ोले को सौंपा। धरने पर बैठे भूषण पाठक, सचिन चौधरी, गोलू ठाकुर, संतोष सावकारे, रमेश सोनवाड़े ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन अवैध रेत खदानों के खिलाफ कार्रवाई करे, साथ ही सीमांकन करें और इसमें अधिकारी जो घटनाक्रम में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। युवाओं ने ज्ञापन देकर अपना सांकेतिक धरना समाप्त किया और 7 दिन की चेतावनी देकर कहा कि यदि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। ताप्ती नदी के घाटों पे अवैध रेत खनन हो रहा है। बोर्डा, हथनूर, गवाना, सिसोदा, नाचिंगखेड़ा, भातखेड़ा, देड़तारा, ये अन्य बहुत से घाटों पे अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया द्वारा खनिज अधिकारी, खनिज इंस्पेक्टर सब मिले हुए हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग के लिए हम बैठे हैं। आज ये सांकेतिक हड़ताल है। अगर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुनः हड़ताल करेंगे। हम इसलिए बैठे हैं कि हम ताप्ती मैया हमारी माँ है और हम उनको उसको छन्नी होते हुए नहीं देख सकते और हम कार्रवाई चाहते हैं रेत माफिया के खिलाफ। दूध के भाव को लेकर पशु मालिकों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें दूध के भाव कम किए जाने को लेकर शिकायत की गई। जहांजर से लेकर बोरगांव तक इस पूरे क्षेत्र में बुरहानपुर की दूध डेयरियों में बड़ी मात्रा में दूध आता है और यहां से पशु मालिक दूध बेचकर दूध की फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन फैट का भाव कम मिलने से लेकर दूध विक्रेता इसका विरोध करने लगे हैं। झांझर से आए दूध विक्रेता रामाजीवा ने कहा कि 1 तारीख से इन लोगों को 6 रुपये 90 पैसे के हिसाब से दूध का भाव दिया जा रहा है, जबकि इसके पहले 7 रुपये 30 पैसे का दूध का भाव दिया जाता था। इतनी कम आमदनी में पशु पालने में कई परेशानी हो रही है। पशुओं का चारा महंगा हो गया है, उन्हें खिलाएंगे क्या और जब वो खाएंगी नहीं तो भला दूध कैसे देंगी। दूध विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें उचित भाव मिले जिससे ये अपना गुजर बसर कर सकें। के भाव के बारे में आए हम यहाँ पे। हमारे को 7 रुपये 30 पैसे भाव दे रहे थे, अभी 6 रुपये 90 पैसे कर दिया फैट का भाव। अच्छा। और बिना पूछे बिना सोचे समझे। एक तो पहले ही परेशान है हम पशु पालने के लिए और भाव कम कर दिया हमारा 1 तारीख से। झांझर से लगा के बोरगांव तक के सब पशुपालक है। मैक्सिवेन वुमेन केयर फाउंडेशन और बैतुल माल संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश में युवती के साथ हुई घटना के विरोध में एक ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर कई समाज सेवी संस्थाएं ज्ञापन दे रही हैं। ये सिलसिला जारी है। जगह जगह इस घटना का विरोध किया जा रहा है। बुरहानपुर में भी अभी तक कई संस्थाओं, सामाजिक संगठनों ने एक ज्ञापन दिया है। इसी कड़ी में मैक्सिवेन वुमेन केयर फाउंडेशन और बैतुल माल संस्था द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम का SDM को सौंपा गया, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करते उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाने की मांग की और युवती के परिजनों को आर्थिक रूप से मदद किए जाने का भी मुद्दा उठाया गया। साथ ही युवती के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, इसकी भी मांग की गई है। देखिए, हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है और बाद में उसकी हत्या हो गई है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने मैक्सिवेन ह्यूमन केयर फाउंडेशन NGO और बैतुल माल NGO बुरहानपुर की तरफ से दोनों के तत्वावधान में हमने ज्ञापन भेजा है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम तो हमारी मांगे है कि उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक चलाया जाए और जल्द से जल्द उचित न्याय मिले मनीषा को। और साथ ही मनीषा के जो परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए और उनके साथ जो परिजन हैं उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में एडजस्ट किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। खगनार क्षेत्र के भेड़ाघाट इलाके में जंगल में बकरी चराने गए एक युवक पर एक मादा रीछ और उसके 2 शावकों ने हमला कर युवक को घायल कर दिया। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में चल रहा है। बीती शाम प्रकाश भिलाईकर बकरियां चराते हुए जंगल से भोराघाट वापस आ रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में से निकलकर रीछ सामने आ गया, जिसे देख प्रकाश वहां से भागने लगा, लेकिन रीछ ने इसके साथ शामिल 2 शावकों के साथ उस पर हमला कर उसे घेर लिया।
प्रकाश ने शोर शराबा किया, जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वहां से भाग निकला। लगभग 3-4 बार प्रकाश ने संघर्ष किया और उन्हें पत्थर मारा, लेकिन भागते हुए सीधे वह अपने घर पहुंच गया। प्रकाश के दोनों हाथ रीछों ने लहूलुहान कर दिए। परिजनों की सहायता से प्रकाश को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। अपनी व्यथा सुनाते हुए प्रकाश रीछ और अपने बीच हुए संघर्ष को याद कर डर और सहम जाता है। मेले में झूले संचालित कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले झूला चालकों ने जिला कलेक्टर से त्योहारों मेलों में झूला लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। नेपा नगर में नवदुर्गा दशहरा पर्व जैसे मेलों में झूले व दुकानें लगाकर पिछले 25 सालों से अपना गुजर बसर कर रहे व्यवसायियों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी व्यापारी खंडवा, झिरनिया, हरदा आसपास से आकर नेपा मेले में दुकानें और झूले लगाते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन इस वर्ष वहां पर झूला लगाने की परमिशन मेले में नहीं दी जा रही है। वहां के अधिकारियों ने उनसे कहा कि यदि जिला कलेक्टर इसकी परमिशन देंगे तो हम इन्हें नहीं रोकेंगे। परमिशन लेने आए अजहर ने कहा कि लगभग लॉकडाउन के बाद सब कुछ खुल चुका है, यदि ऐसे में मेला लगाने की परमिशन दे दी जाए तो हमारा गुजर बसर आसानी से हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बुरहानपुर कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे कि नेपा नगर अधिकारियों को आदेश करें कि वहाँ नेपा नगर में नवदुर्गा और दशहरे के उपलक्ष्य पर मेला की अनुमति दें, जिससे वो हमको अनुमति दें और हम वहाँ पर मेला लगा सकें। नेपा नगर अधिकारी लगाते हैं वहाँ पर मेला, नेपा मिल्स लगाती है। तो हम लोग वहाँ पर गए थे नेपा मिल्स के करने, तो वहाँ के अधिकारी को कहना पड़ा कि बुरहानपुर कलेक्टर अगर आदेश करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है मेला लगाने में। इसी समक्ष पे हम यहाँ पर बुरहानपुर आए थे, वहाँ बुरहानपुर कलेक्टर को ज्ञापन दे। छिंदवाड़ा जिले के युवाओं ने छिंदवाड़ा नागपुर राजमार्ग पर बने गड्ढों में वृक्षारोपण कर सरकार का ध्यान इस मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त कराने के लिए आकर्षित किया। सोमवार को शहर के जागरूक युवाओं द्वारा छिंदवाड़ा नागपुर राजमार्ग नेशनल हाईवे पर बने गड्ढों में वृक्षारोपण किया गया। युवा नेता राहुल मालवी ने कहा कि विगत कुछ माह पूर्व सिवनी और जबलपुरा का पूरा ट्रैफिक छिंदवाड़ा परिवर्तित किया गया है, जिसके चलते हाईवे पर सामान्य दिनों की अपेक्षा यातायात का दबाव बढ़ गया। वर्तमान में सड़क की हालत अत्यंत खराब हो गई है। रात दिन बड़े भारी वाहनों की आवाजाही के चलते हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। सिल्लेवानी क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे भी बढ़ने लगे हैं, इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए गहरी नींद में सोई केंद्र और राज्य सरकार को जगाने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए युवाओं ने हाईवे पर बने गड्ढों में वृक्षारोपण किया और जल्द से जल्द नए सिरे से सड़क निर्माण और डामरीकरण किए जाने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने नेशनल हाईवे पर प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदारों की मिलीभगत कर भारी भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप भी लगाए। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। 6 महीने से सिवनी जबलपुर नागपुर हाईवे बंद होने के कारण सारा दबाव इसी हाईवे पे आ रहा है और इस हाईवे में जगह जगह पर पिछले 6 महीने में काफी बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं और इन गड्ढों में आए दिन ग्रामीण और शहर जन की हमारी जो जनता है, आम जनता, विगत कई दिनों से 187 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं छिंदवाड़ा जिले का नेशनल हाईवे का जो ऑफिस है वह भ्रष्टाचार का गड्ढा बन चुका है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इन गड्ढों से यही दिखाई दे रहा है कि जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गुप्ता, बीपी गुप्ता, और उनके जितने भी मेंटेनेंस विभाग के अधिकारी हैं, यह सिर्फ कागजी कार्यवाही में लीपापोती कर रहे हैं और इनके संरक्षण में बड़े बड़े ठेकेदारों को सिर्फ फाइलों में ही गड्ढा बंद करने की खानापूर्ति की जा रही है। छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने लेकर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कानून को किसानों के हित में होना बताया। भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद सोनी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में कारखानों में निर्मित एवं अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्माण करने वालों को निर्धारित करने की छूट केवल किसानों द्वारा पैदा किए गए अनाजों के दाम तय करने का हक किसानों को नहीं था। उनकी सारी जिन्सों का मूल्य भारतीय व्यापारी या सरकार निर्धारित कर रहे थे। पहली बार कानून बनाकर किसान अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करेंगे। जो लोग किसानों का भला नहीं सोचते हैं, वे वर्तमान में मंडी व्यवस्था के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि मंडी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। साथ ही सरकार द्वारा घोषित MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भारत सरकार द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागत का 1.5 गुना है, यथावत जारी रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष विवेक साहू, नगर महामंत्री संदीप सिंह चौहान, कन्हैया राम रघुवंशी, शेषराव यादव और अन्य सदस्य मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।
जिला छिंदवाड़ा के बड़कोही में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर महिला कांग्रेस ने मौन धरना कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। छिंदवाड़ा के बड़कोही में 5 अक्टूबर को महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी खान के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा मौन धरना एवं कैंडल जलाकर विरोध जताया गया। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर इस विरोध में महिलाएं शामिल हुईं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही पूरे प्रदेश में लगातार दुराचार के मामले बढ़े हैं, जिस पर किसी तरह का अंकुश सरकार नहीं लगा पा रही है। प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं रोजाना सुनने में आ रही हैं। पूरे प्रदेश में कानून की व्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा मौन धरना रख कैंडल जलाकर विरोध जताया गया और मौन प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के हाथरस सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में हुई घटनाओं को लेकर कैंडल जलाकर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बड़कोही नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रानी खान, मंजू भान, आरती राज, शकुन डेहरिया, रमा कनौजिया, गौरी चक्रवर्ती, तरन्नुम खान, विमला डेहरिया, हिना खान, सीमा कठोते, मीनाक्षी बाई, ज्योति कठोते, दुर्गेश डेहरिया, भूरी बाई, विमला डेहरिया सहित महिलाएं मौजूद रहीं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।